हेलो दोस्तों, आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी पर आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में और इसी क्रम में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों के बारे में। और भौतिक प्रदेशों में हमने पश्चिमी पर्वत श्रेणी का अध्ययन कर लिया था और आज का हमारा पॉइंट रहेगा पश्चिमी संकीर्ण पट्टी यानी अटाकामा मरुस्थल और पूर्वी उच्च भूमि। इन दो पॉइंटों का हम अध्ययन करेंगे। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी संकीर्ण पट्टी अटाकामा मरुस्थल। ये अटाकामा मरुस्थल का मैप है, यानी इस प्रकार का स्वरूप है। अटाकामा मरुस्थल का धरातल है। मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट के सारे एक संकीर्ण पट्टी में फैला है। उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी 1000 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ठीक है, ये मरुस्थल प्रशांत महासागर के पूर्वी छोर पर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में उत्तरी चिली और पेरू देश में फैला हुआ है। इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? उत्पत्ति का कारण है व्यापारिक हवाओं का वृष्टि छाया क्षेत्र, क्योंकि व्यापारिक हवाएं एंडीज के पूर्वी ढालों पर वर्षा करती है जबकि पश्चिमी ढालों पर वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती है। ठीक है, ये मरुस्थल विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। इसकी शुष्कता का मुख्य कारण है पेरू की धारा। अटाकामा मरुस्थल में विश्व का शुष्कतम स्थान अरिका स्थित है और यहाँ अरिका में वर्षा होती है 0.07 mm। अटाकामा मरुस्थल के खनिज। अटाकामा मरुस्थल में तांबा होता है। तांबा उत्पादन में ये विश्व का प्रमुख मरुस्थल है। एस्कोंडिडा खान है और ये विश्व की प्रसिद्ध तांबा उत्पादक खान है जो अटाकामा मरुस्थल में चिली देश में स्थित है। दूसरी खान है सेरा वर्डे। ये विश्व की 7वीं बड़ी तांबा उत्पादक खान है और ये एक खुली खदान है जो अटाकामा मरुस्थल में पेरू देश में स्थित। खान है एस्टामेनिया खान। ये पेरू देश में स्थित खान है। यहाँ तांबा और जस्ता साथ साथ मिलता है, यानी एस्टामेनिया में तांबे के साथ जस्ते का भी उत्पादन होता है। चुकीमाटा खान उत्तरी चिली में स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी खुली खदान है। ये तो था अटाकामा मरुस्थल में तांबा। अटाकामा मरुस्थल में तांबे के अलावा नाइट्रेट मिलता है और नाइट्रेट का उपयोग है वो उर्वरक बनाने में किया जाता है और यहाँ प्रमुख नाइट्रेट उत्पादक क्षेत्र अटाकामा मरुस्थल है। और अटाकामा मरुस्थल में 2 क्षेत्र हैं, एक तो अरिका और एक इकिके, जहाँ नाइट्रेट का उत्पादन किया जाता है, यानी नाइट्रेट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। तीसरा भौतिक प्रदेश है पूर्वी उच्च भूमि। ये एक प्राचीन दृढ़ भूखंड है, यानी जो भौतिक प्रदेशों को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है उनमें से सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है वो पूर्वी उच्च भूमि है, यानी एक प्राचीन दृढ़ भूखंड है। अर्थात यह दक्षिणी अमेरिका का प्राचीनतम भाग है, यानी सबसे पुराना भाग है जो गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका विस्तार ब्राज़ील के पूर्वी तट के समांतर उत्तर दक्षिण दिशा में है। अमेजन नदी इसको 2 भागों में विभाजित करती है। इसका उत्तरी भाग गुयाना उच्च भूमि और दक्षिणी भाग ब्राज़ील उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और ये पूर्वी उच्च भूमि व्यापारिक हवाओं को रोककर वर्षा कराने में सहायक है। पूर्वी उच्च भूमि को अमेजन नदी 2 भागों में डिवाइड कर देती है। उत्तरी भाग गुयाना उच्च भूमि और दक्षिणी भाग ब्राज़ील उच्च भूमि। तब अध्ययन करेंगे ब्राज़ील उच्च भूमि का। इसका विस्तार अटलांटिक तट के समांतर है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर है। यहाँ की मुख्य नदी सैन फ्रांसिस्को नदी है। ये नदी ब्राज़ील उच्च भूमि के पश्चिमी ढाल से निकलती है। इस नदी बेसिन में सवाना घास के मैदान फैले हैं जिनको कंपोज कहा जाता है।
यानी मुख्य नदी सैन फ्रांसिस्को नदी है। और यहाँ जो घास के सवाना, घास के जो मैदान फैले हुए हैं उनको कंपोज कहा जाता है। ब्राज़ील उच्च भूमि के दक्षिणी भाग में उरुग्वे नदी निकलती है जो रियो डी ला प्लाटा में गिरती है। और ब्राज़ील उच्च भूमि के पश्चिमी विस्तार मोंटे ग्रासो पठार है। यानी ब्राज़ील उच्च भूमि के पश्चिमी क्षेत्र में मोंटे ग्रासो का पठार फैला हुआ है। और ये पठार एक अर्धशोषक पठार है। इस पठार पर खनिज संसाधन मिलता है और यहाँ का मुख्य खनिज लोहा अयस्क है। और लोहा अयस्क निकालने वाली खान है इटाविरा खान। पूर्वी उच्च भूमि का उत्तरी भाग है ग्वायना उच्च भूमि। ग्वायना उच्च भूमि का विस्तार वेनेजुला के उत्तर में, अर्थात इसमें वेनेजुला, ग्वायना और फ्रेंच ग्वायना शामिल हैं। इसके उत्तर में व्यापारिक हवाओं द्वारा वर्षा होती है और यहाँ की मुख्य नदी ओरोनिको नदी है। ग्वायना उच्च भूमि में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है जो 979 मीटर है। और ये जलप्रपात ओरोनिको की सहायक रियो क्रोनी नदी पर अवस्थित है। और वेनेजुला के दक्षिण पूर्व में ग्वायना उच्च भूमि में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। यानी ग्वायना उच्च भूमि में ओरोनिको नदी है। ओरोनिको नदी की एक सहायक नदी है रियो क्रोनी। और रियो क्रोनी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। और ग्वायना उच्च भूमि में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो ये तो था दो भौतिक प्रदेशों के बारे में जाना। अब इनको हम मैप में ड्रॉ करते हैं। एंडीज प्रो श्रेणी है, ठीक है, एंडीज प्रो श्रेणी है। और यहाँ पे पश्चिम पर्वत श्रेणी वो संकीर्ण पट्टी यानी अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल। और यहाँ पे ये ग्वाना उच्च भूमि है। ग्वायना उच्च भूमि है। और ये ब्राज़ील उच्च भूमि है। ब्राज़ील उच्च भूमि है। और ये मोंटे ग्रासो पठार है। मोंटे ग्रासो पठार है। और ये अमेजन नदी है। अमेजन नदी जो पूरी उच्च भूमि है, सम्मिलित भाग है, इसको दो भागों में डिवाइड कर देती है। ऊपर ये अमेजन नदी, ऊपर ग्वायना उच्च भूमि, नीचे ब्राज़ील उच्च भूमि। ग्वायना उच्च भूमि में बॉक्साइट का उत्पादन होता है, यानी बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र है। और अटाकामा मरुस्थल में तांबा मिलता है या नीचे नाइट्रेट मिलता है। कई खाने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।